साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। जीवन में लोगों की भावनाओं का हमेशा आदर तो करना चाहिए, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। एक सही निर्णय आपके लिए हमेशा नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। सही फैसला लेना आसान काम नहीं है और इसमें कई सारी कठिनाइयां आती हैं। फैसला लेने में हुई छोटी गलती भी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती है। आइए जानते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरि नगर गांव में एक रमेश नाम का व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर और समझदार गुणवान बेटी थी। रमेश को दुर्भाग्यवश अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिस कारण उसने साहूकार से बहुत सारा धन उधार लिया था। वो साहूकार के कर्ज में डूब चुका था। उस साहूकार की नजर रमेश के बेटी पर थी। साहूकार बहुत ही बूढ़ा और कुरूप था। व्यापारी रमेश की सुंदर बेटी को देखकर साहूकार ने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले रमेश के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। साहूकार रमेश के घर गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। साहूकार की बात सुनकर व्यापारी रमेश और उसकी बेटी के होश उड़ गए। व्यापारी रमेश ने विवाह से इनकार कर दिया। तब साहूकार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और पंचायत का जो निर्णय होगा उसे हम दोनों को मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्होंने पंचायत को पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। सब लोग इस बात पर राजी हो गए और पंचायत ने कहा कि साहूकार सामने पड़े सफेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर रमेश की लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प है, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार साहूकार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। साहूकार धोखेबाज था। उसने दोनों काले ही पत्थर उठाए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंखों वाली व्यापारी रमेश की बेटी ने देखा कि उस साहूकार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, कि वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि साहूकार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए साहूकार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। व्यापारी की बेटी बहुत समझदार थी। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। उसने पत्थर को देखे बिना ही घबराहट का बहाना बनाकर पत्थर को पत्थरों के ढेर पर नीचे गिरा दिया, जहां वो गिरते ही अन्य पत्थरों के बीच गुम हो गया। और लड़की बोली, हाय, मैं भी कैसी पागल अनाड़ी हूँ, एक पत्थर को भी सही से नहीं पकड़ सकी। और उसने कहा, किंतु कोई बात नहीं, अगर आप थैले में दूसरा पत्थर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था, क्योंकि थैले में अभी दूसरा पत्थर है। व्यापारी की बेटी
जानती थी कि थैले में केवल काला पत्थर निकलेगा और यही माना जाएगा कि उसने सफेद पत्थर उठाया था, और साहूकार भी अपनी बेईमानी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ, थैले में काला पत्थर ही निकला और पंचायत की फैसले के अनुसार उसके पिता का सारा कर्ज माफ हो गया और उसे साहूकार से विवाह भी नहीं करना पड़ा। इस तरह उसके सही निर्णय और समझदारी से उसके पिता का सारा कर्ज माफ हो गया। इस तरह होशियार व्यापारी की बेटी ने असंभव को संभव कर दिखाया। बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल होता है, बस हम उसे हल करने का कदम नहीं उठाते। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। बेहतर निर्णय लेने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूं। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़े। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।